हाय एवरीवन एंड दिस इज वीडियो 23 एंड इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं ढेर सारे प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अभी तक हमने फॉर लूप्स, इफ एल्स एंड जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी प्रोग्राम्स करने के लिए वो हमने पढ़ ली हैं। एंड अब इस वीडियो में हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर तुम नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिससे कि उन्हें भी ये फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को एंड लेट्स गो। तो हमारे पास है ये कुछ 14 से 15 प्रोग्राम्स जो हम करने वाले हैं अभी। तो लेट्स गो एंड सबसे पहले हम अपना पहला प्रोग्राम जो है वो लिखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है फॉरेन हाइट टू सेल्सियस। ठीक है, यानी कि फॉरेन हाइट में हमें वैल्यू दी होगी एंड हमें उसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो हम पहले जो है वो एक फाइल बना लेते हैं फॉरेन हाइट डॉट सी। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना बॉयलर प्लेट कोड है वो लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड वाला stdio डॉट एच एंड यहाँ पे लिखना है int मेन। देन हमारा ये हो गया मेन फंक्शन। देन हमें क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, एंड अब की बार जो है हम सारे के सारे चीज़ें जो है वो यूजर से ही इनपुट करवाने वाले हैं, राइट। तो हमें करवा लेना है यहाँ पे प्रिंटफ एंड यहाँ पे लिख दो एंटर द वैल्यू। वैल्यू ओके। तो अभी जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे स्कैन ऑफ करवा लेना है एंड स्कैन ऑफ। हम जो है वो फॉरेन हाइट के टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स वगैरह में भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे जो है वो फ्लोट लेके चलेंगे, राइट। तो %f एंड यहाँ पे दे देंगे m% फॉरेन हाइट। ओके, तो इतनी बात हो गई हमारी। ओके, अब जरा समझ लेते हैं कि इसे करना कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने ऑपरेटर सीखे हैं, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीख लिया है। तो हमारे पास है ये एपिक पेन एंड यहाँ पे देखो हम करते हैं। तो अगर हमें देखो यहाँ पे फॉरेन हाइट में वैल्यू दी गई है तो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेल्सियस का फॉर्मूला होता है फॉरेन हाइट -32 एंड मल्टीप्लाई बाई 5/9। तो ये फॉर्मूला जो है हमें इम्प्लीमेंट कर देना है एंड हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है वो इसको बंद कर देते हैं एंड चलते हैं। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सेल्सियस, और फ्लोट में ही ले लेते हैं। ओके, और ऊपर मैंने जो, ठीक है ये ले लिया। अब जो यहाँ पे मैंने इंट लिया है उसे भी जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो हो गया ये, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सेल्सियस में जो है वो वैल्यूज एंटर करवा देंगे। ओके, और जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसे लिख देंगे। तो फॉरेन हाइट जो है वो उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है कितना, 32। उसके बाद हमें इस एक्सप्रेशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 5/9। ओके, तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसे जो है हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, और किसमें है ये, %f में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्सियस। ठीक है, ओके। तो अभी जो है तुम चाहे तो रिटर्न करवा सकते हो यहाँ पे 0, एंड वैसे कोई नीड नहीं है। एंड इसे जो है हम रन करके देख। तो जैसे ही इसे रन करेंगे हमें करना है एंटर वैल्यू। तो सपोज हमने 98 कर दी, ठीक है, इन फॉरेन हाइट। तो हमारा जो टेम्परेचर इन सेल्सियस है वो आ गया 36.666। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल्सियस की स्पेलिंग जो है गलत कर दी। और चाहे तो हम एक काम और कर सकते हैं, सिर्फ .2 तक ही हमें प्रिंट करवाना है तो हम .2 तक ही लेते हैं। इस बार हम जो है वो वैल्यू 100 दे देते हैं एंड 37.78। तो बेसिकली तुम 98 99 वगैरह वैल्यूज दोगे तो तुम्हारा जो ह्यूमन टेम्परेचर है 37 वो आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमने निकाल लिया है, इतनी बात समझ में आई। और हमने यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही निकाला है, बेसिकली यहाँ पे जो .2 इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं जरा अपनी दूसरी प्रोग्राम पर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जो तुम्हारा ये वाला कोड है इसे सिंपली कॉपी कर लेना है एंड एक फाइल बना लेनी है, पेरीमीटर पेरीमीटर डॉट सी। ओके, एंड इसे यहाँ पे प्रिंट कर देना है। और जो तुमने फॉरेन हाइट लिखा है, और मैं साइड्स को जो है यहाँ पे इंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंट लेंथ GTH। ओके, एंड यहाँ पे ब्रेथ हो गई। ठीक है, ओके, इंटर द लेंथ कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे फॉरेन हाइट वगैरह है वहाँ पे हम लेंथ कर देंगे। ओके, और इसे ज़रा और कॉपी कर देंगे इसके जस्ट नीचे, और यहाँ पे ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, बेसिकली आई एम नॉट कन्फर्म्ड विद द स्पेलिंग ऑफ ब्रेथ। तो ओके, एंड इस एक्सप्रेशन की जगह हमें क्या कर देना है,
एक अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमें ऐड करना ही है, तो पैरामीटर जो है वो इंट में ही आ जाएगा। ओके, एंड पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ, जो हमारा फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा। ओके, द पैरामीटर इज परसेंट डी, एंड सेल्सियस की जगह हमें सिंपली दे देना है पैरीमीटर्स। ओके, तो ओके, और इसे सिंपली हम रन करवा लेंगे। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। तो सपोज हमने 5 करी एंड 4 करी, देन हमारा पैरामीटर जो है कुछ ज़्यादा ही आ गया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो परसेंट एफ है इसे हमें डी में बदलना पड़ेगा, राइट। एंड अब इसे रन करते हैं। तो बेसिकली इंटर द लेंथ 5 एंड दिस इज 4। तो हमारा जो पैरामीटर है वो 18 आ गया है, ठीक है। तो हमने जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हो गया। एंड दूसरा हमें कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। तो इसके लिए तो हमें सिंपली यही कोड उठा लेना है एंड कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक एरिया डॉट सी या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डॉट सी। ओके, एंड इसे यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ओके, तो एंटर द परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड इसको बेसिकली हमें थोड़ा चेंज करना है। बेस, देन हमारा बेस। ओके, एंड इसको जो है वो चेंज कर देना, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 कर देना है। ओके, एंड इसका जो है वो परपेंडिकुलर इंटू बेस कर देना है। परपेंडिकुलर या फिर तुम एल्टीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है, या फिर हाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एरिया, यहाँ पे कर देना, और यहाँ पे भी चेंज कर देना है एरिया, ठीक है, एरिया। और जो हमारा एरिया है वो यहाँ पे जो है वो फ्लोट आएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और, ठीक है, जो तुम्हें गैस करनी है, पहले हम इसे जो है वो रन करवा के देखते हैं, राइट। तो वंस वी विल रन इट, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे गलती करी है, राइट। तो देखते हैं, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मैंने 5 डाल दिया है, ठीक है, एंड एंटर द बेस। तो एरिया जो है हमारा 0 आ गया। अब ये क्यों आ गया मैं तो बताता हूँ। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है 1/2, ठीक है, और 1/2 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू यानी कि 0 रिटर्न करेगा, बिकॉज इट रिटर्न द क्वेश्चन, ठीक है। तो या तो हम क्या करें, इस चीज़ को जो है 0.5 लिखें, ठीक है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है, 0.5, और इसे जो है वो रन करता हूँ, तो देखते हैं। तो 4 एंड तो एरिया इज 10, तो हमारा अभी जो है वो सही आ गया है। या फिर हम एक काम कर सकते थे, इसको हमने पढ़ी थी टाइप कास्टिंग, ठीक है, 1/2, ठीक है। ओके, तो 1/2, तो हमने ये पढ़ा था। एंड अभी जो है वो इंटीजर वैल्यू है ये, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं इन द फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्लोट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर इसे हम रन करेंगे, देन हमारा जो है वो एंड 4, तो एरिया हमारा 10 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये भी जो है वो खत्म होता हुआ, राइट। तो लेट्स गो, एंड अब देखते हैं हम दूसरा क्या है। तो दूसरा हमारे पास है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यार काफ़ी इजी है, लेट्स गो, एंड सिंपल इंटरेस्ट भी जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक फाइल बनाएंगे हम, पहले तो कॉपी ही कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो लेट्स गो, एंड हमने कर लिया कॉपी। ओके, एंड si.c, ठीक है, और इसे हमने कर दिया पेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो है हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो, और ये सब जो है हम फ्लोट में लेने वाले हैं, ठीक है। तो फ्लोट, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास होना चाहिए हमारा रेट, ठीक है, किस रेट से हमें इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है। एंड दूसरा होना चाहिए हमारे पास टाइम, ठीक है, टाइम इन ईयर्स। ओके, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे हम करवा देते हैं एंटर जो है वो प्रिंसिपल को। ओके, प्रिंसिपल एंड दिस इज परसेंट एफ। ओके, नाउ एंटर द रेट।
ठीक है, और इसे भी हम %f में ही एंटर करवाएंगे। ओके, तो एक बार और इसे हम तो एंटर द रेट और अभी क्या है टाइम। ओके, अब हम %f में ही सब कुछ करवा रहे हैं, टाइम। ठीक है, और एक यहाँ पे हम वेरिएबल और ले लेते हैं, फ्लोट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो एरिया की जगह जो है हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करवा देना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, पी। पहले तो हम ब्रैकेट से ही इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सही है। ओके, प्रिंसिपल स्टार रेट एंड मल्टीप्लाई दैट इज टाइम एंड डिवाइड बाई 100। ठीक है, डिवाइड बाई 100, और एरिया की जगह यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट ही रखेंगे। टी एज एफ, सिंपल इंटरेस्ट, एंड इसे जरा हम रन करवा के देखते हैं। ओके, तो लेट्स गो एंड एंटर द प्रिंसिपल। तो हमने सपोज 5000 दे दिया। ठीक है, इंटर द रेट हमें 5% देना है। ठीक है, एंड सपोज हमने 2 साल के लिए दे दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 500 निकल के आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है सिंपल इंटरेस्ट भी हम निकाल सकते हैं, राइट। एंड लेट्स गो एंड अभी हम समझते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट वन है। तो नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अभी तो हमारे पास जो सी आई होता है, ठीक है, और बेसिकली इसे हटाते हैं। तो जो हमारा सी आई होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट भी यही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बट यहाँ पे जो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लाइक प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एन, एंड इन सब की पावर में n इंटू टाइम। ठीक है, तो ये जो है हमारा अमाउंट का टाइम हो जाए फॉर्मूला हो जाएगा। देन अमाउंट में से हम जो है वो प्रिंसिपल निकाल देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा हमारा सी आई। तो इतना काम हमें करना है। ठीक है, तो लेट्स गो एंड हम शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले जो है हम अभी हम क्या कर रहे थे, ऐसा ही निकाल रहे थे ना, तो इसे जो है वो कॉपी करना है एंड हमें सी आई डॉट सी एक बना लेनी है, जिसमें कि इसको पेस्ट कर देना है। अभी देखो यहाँ पे भी सारी वैल्यूज जो है हम फ्लोट में ही रखने वाले हैं, राइट, बिकॉज इंटरेस्ट कैन बी इन पॉइंट्स। तो सारी वैल्यूज जो है हम फ्लोट में ही रखना है। तो रेट एंड टाइम हमारे पास है, एंड हमें क्या चाहिए है, यहाँ पे एन चाहिए है। ठीक है, तो और तो हमें यहाँ पे एन डिफाइन। ओके, तो यहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं एन, एन, राइट। अब जिन लोगों को एन नहीं पता, एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जो तुम्हारा इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, ठीक है, कैलकुलेट होगा अर्ली, तो वो हमारा एन है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट डाल देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ओके, तो इतना हो गया। तो हम जो है इन सब चीज़ों को एंटर करवा लेते हैं। तो हमारे पास रेट पहले से है एंड टाइम पहले से है, एंड हमें क्या एंटर करवाना है, यहाँ पे हमें एंटर करवाना है, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन। ओके, और एन, एंटर द वैल्यू, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो हमें परसेंट डी लेना पड़ेगा, राइट। तो परसेंट डी हो गया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो बेसिकली अमाउंट, तो अमाउंट अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे हम फ्लोट एंड अमाउंट, ओके, हो गया जी, लो जी, अभी हो गया। ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सब कुछ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो है हम एक काम करने वाले हैं, और जो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने करना है प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे तुम्हें जो है वो एंटी जो है पावर में लगाना पड़ेगा इस ब्रैकेट के। तो इस ब्रैकेट को लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब कैसे करना है, हम सीधे लिखेंगे पावर एंड देन ब्रैकेट, देन उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं हमें वो लिख देनी है। ठीक है, तो उसके अंदर का क्या क्या है, एंड दिस इज 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एन। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100, और एक काम करते हैं, अब ये डिवाइड 100 इंटू एन,
ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला ब्रैकेट हो गया, राइट। एक सेकंड, पहला नहीं हुआ है, दिस इज ओके। तो अभी हमारे सारे ब्रैकेट्स हो गए एंड अभी हमें यहाँ पे लगाना है कॉमा, ठीक है, कॉमा और एन स्टार टी और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी देखो ये तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुमने यहाँ पे जो पावर फंक्शन है इसका इस्तेमाल कहाँ से कर लिया है। एंड अभी काम करते हैं, इसको जो है अमाउंट प्रिंट करवा देते हैं एंड ओके अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीआई निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या करना है, हमें प्रिंट ऑफ कर देना है, प्रिंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज परसेंट एफ कॉमा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली। अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने किया है पावर फंक्शन का इस्तेमाल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैथ लाइब्रेरी है हमें वो यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इंक्लूड लिखेंगे एंड हम लिखेंगे मैथ डॉट एच, ठीक है। बेसिकली VS कोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा आ भी गया होगा, राइट। और यहाँ पे जो टी है हमारा एरर दिखा रहा है, तो टी नहीं है, ये बेसिकली टाइम है, राइट। तो इसे रन करके देखते हैं एंड बेसिकली इंटर द प्रिंसिपल। तो हमने जो है वो 5000 एंटर कर दिया, ओके। एंड एंटर द रेट, तो हमने 5% एंटर कर दिया। एंटर द टाइम, सपोज 4 एंटर कर दिया हमने। एंटर द वैल्यू ऑफ कितनी बार ये, तो सपोज एक ही बार हो रहा है, ठीक है। तो द अमाउंट इज दिस एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस। तो बेसिकली तुम कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे एंड दिस इज वी हैव डन इट। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, प्रोग्राम टू सम ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू स्पेसिफाइड नंबर n। तो हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें ऑड डॉट सी बना लेनी है, ठीक है। एंड किसी भी जो है इसमें जाके हम इसी कोड को उठा लेते हैं, बेसिकली जस्ट वी डोंट हैव टू राइट अगेन। तो इस चीज़ को सबको उड़ा देते हैं एंड एंड एन ले लेते हैं कि कहाँ तक भाई हमें एंटर अ नंबर देन स्कैन ऑफ करवाना है, ओके। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है हमने, अभी देखो हम सारी वैल्यूज इंटीजर ले रहे हैं तो सब कुछ इंटीजर ही होने वाला है। एंड इसकी वैल्यू हम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि भाई अभी जो है वो सम की वैल्यू 0 है। एंड उसके बाद हमें एक फॉर लूप ले लेना है और जिसको एंड आई इज टू 1 तक चलाना है, 1 से चलाना है, आई इज टू 1 से चलाना है। और कहाँ तक चलाना है, जब तक आई जो है वो एन से लेस ना हो रहा है, ओके। और क्योंकि ये ऑड नंबर्स का है तो हमें इस बार जो है वो, अभी तक हम आई प्लस प्लस करते थे बट अभी हमें आई प्लस प्लस नहीं करना। आई में अभी आई प्लस प्लस करने से क्या होता है, एक प्लस होता था आई में, ठीक है। अभी ट्वाइस इंक्रीमेंट करना है, यानी कि 2 प्लस करना है। तो हम लिख देंगे प्लस इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इतना काम करना है और हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारा सम है उसमें आई जोड़ देना है, यानी कि उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हमें फॉर लूप से बाहर आके जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देना है हमारा सम, ओके। और इसे हम रन करवा देते हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ एन, सपोज हमने 10 तक एंटर करवा दिया। तो द सम इज 25। तो अगर तुम ऐड करके देखोगे सारे ऑड नंबर्स का, लाइक 9 9 + 7 16 + 5 21 21 एंड 3 24 हो जाएगा, देन 1 25।